हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 14.1 के प्रश्न नंबर 7, 8, 9 को कल्पित माध्य विधि से। ठीक है, इससे पहले के जो प्रश्न हैं 1 से लेके 6 तक वो हमने पिछली क्लासेस में कंप्लीट किए हैं, तो जिनको देखने हैं वो पिछले वीडियो देख सकते हैं। तो आते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7 में आपको दिया हुआ है SO2 की सांद्रता, SO2 की सांद्रता, और SO2 की सांद्रता है 0.00 से 0.04, 0.04 से 0.08, 0.08 से 0.12, 0.12 से 0.16, 0.16 से 0.20 या 20, 0.20 से 0.24। इसके बाद दे रखी है आपको बारंबारता, और बारंबारता आपको दी हुई है 4, 9, 9, 2, 4, 2। साथ में है योग, और योग है आपके पास 30। तो माध्य निकालने के लिए सबसे पहले हम निकालते हैं वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह जिसको कहते हैं x। x क्या होता है? निम्न सीमा ऊपर सीमा दोनों को जोड़ के 2 का लगाना है भाग। तो 0 और 0.04 को जोड़ेंगे और उसमें लगाएंगे 2 का भाग, तो ये आएगा 0.02, 0.06, 0.10, 0.14, 0.18, 0.22। क्योंकि हम करने वाले हैं इसको कल्पित माध्य विधि से, इसलिए हमको मानना पड़ेगा कल्पित माध्य। कल्पित माध्य ए मानेंगे लगभग बीच की संख्या, तो आप मान सकते हैं ये या फिर ये, क्योंकि इसमें है 6 राशियां, तो हमने मान लिया है इसको। ठीक है, अब हम निकालेंगे d, और d होता है x माइनस a। मतलब ये जो x दिया हुआ है इसमें से कल्पित माध्य घटाना है। इसके लिए हम उपयोग करेंगे एक अलग से कागज का, जिसमें आपको ढंग से समझ में आ पाएगा कि हम कैसे घटा रहे हैं। 0.14 को घटाना है, ठीक है। लेकिन अगर मैं सिर्फ समझाने के लिए बताऊं तो आप क्या करें, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दें, चिन्ह को छोड़ दें। ठीक है, तो 4 में से 2 गए तो 2, और ये आ गया 1, ये आ गई ये संख्या। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है कि बड़ी संख्या के साथ किस चीज़ का चिन्ह था? माइनस का, तो चिन्ह आ गया माइनस का। ठीक है, तो ये आ गया -0.12। ठीक, इसी प्रकार आप घटाएंगे 0.14 में से 0.06, तो इसमें से जब आप घटाएंगे तो आपका बच गया ये, क्योंकि इसके साथ चिन्ह किसका है? माइनस का, तो चिन्ह लगा देंगे माइनस का। ठीक है, -0.08। इसके बाद इसमें से इसको घटाएंगे तो -0.04, 0.14 में से 0.14 घटाएंगे तो 0, 0.18 में से 0.14 घटाएंगे तो 0.04 और 0.08। अब निकालेंगे FD। FD का मतलब होता है FD। ठीक है, तो -0.48, 9 का गुणा 0.08 से, तो -0.72, -0.36, इसका गुणा इससे तो 0, इसका गुणा इससे तो 0.16, और 2 का गुणा इससे तो 0.16। प्लस की संख्याओं को एक साथ जोड़ लें तो ये आ गया 0.32। माइनस की संख्याओं को एक साथ जोड़ लें, इसके लिए हम उपयोग में लेंगे एक कागज। 4, 8, 7, 2, 3, 6। दशमलव के एक ही लाइन में दशमलव, 8, 2, 10, 6, 16, 10, 4, 14 और 1, 15, 1.56। लेकिन ये है किसकी? माइनस की। एक संख्या माइनस की, एक संख्या प्लस की। जब भी दो विपरीत चिन्ह की संख्याएं होंगी तो आपस में घटेंगी। तो
1.56 में से 0.32 घटाना, चिन्ह इसके साथ है माइनस का, 4 2 1, चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का। बड़ी संख्या का चिन्ह हमेशा लगाना है, ये याद रखना है। 2 4, ठीक है। अब हम निकालेंगे एक्स बार जो होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। ए है आपका 0.14, सिग्मा एफ डी क्योंकि माइनस में है तो हम लगाएंगे एक कोष्ठक, और सिग्मा एफ है 30, ठीक है। 0.14, अब माइनस प्लस माइनस 1.24 बटे 30। 1.24 में भाग दे सकते हैं हम 30 का, तो मैं पहले 124 में भाग लगा दूं 3 का, तो 3 चौके 12, 3 एकम 3, बचे 3 त्रिके 9, और इस टाइप से ये संख्या आती चली जाएगी। अब बचा है इसके पीछे ये, तो 1 दशमलव, और पहले से ही 2 दशमलव थे, देखिए ये इतना हो गया, ठीक है। जब हमने इसमें भाग लगाया तो ये आ गया इतना। अब इसके नीचे है 3 0, 1 2 3 यहाँ पे, ठीक है। 0.14 माइनस 0.041, अब हम घटाएंगे, घटाने पर आपको मिलेगा 9 हेंस आंसर, ठीक है। ये हो गया आपका उत्तर 7वें प्रश्न का। अब हम करेंगे 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है, आपको दिया हुआ है दिनों की संख्या, दिनों की संख्या। दिनों की संख्या है आपकी 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20, 20 से 28, 28 से 38 और 38 से 40। इसके लिए आपको दी हुई है विद्यार्थियों की संख्या, जिसको हम कह सकते हैं F, और जो है 11 10 7 4 4 3 1। अब हम निकालेंगे वर्ग चिन्ह अथवा मध्य बिंदु, और इसको हम कहते हैं क्या, x। 0 6 को जोड़ के 2 का लगाएंगे भाग, तो आ गया 3, 16 तो ये आ गया 8, 24 का 12, इसी प्रकार 17 24 33 39, यहाँ रखेंगे योग, योग है आपका ये टोटल मिला के 40। अब हम निकालेंगे d। d क्या है, x माइनस a। तो सबसे पहले आपको निकालना है क्या, कल्पित माध्य, क्योंकि हम ज्ञात कर रहे हैं कल्पित माध्य विधि से, तो हमको मानना पड़ेगा, और मानेंगे लगभग बीच की संख्या, 3 इधर 3 इधर, हमने मान लिया 17। 3 माइनस 17 तो माइनस के 14, 8 माइनस 17 माइनस 9, 12 माइनस 17 माइनस 5, 17 माइनस 17 0, 24 माइनस 17 7, 33 माइनस 17 16, और 39 माइनस 17 22। अब निकालेंगे एफ डी। एफ डी का मतलब एफ और डी का मल्टीप्लाई, माइनस 154 माइनस 90, 10 गुणा 9, 7 का गुणा 5 से माइनस के 35, 4 का गुणा 0 से तो 0, 4 का 7 से तो 28, 3 का 16 से तो 48, और 1 का 22 से तो 22। इनको जोड़ेंगे, जोड़ने पे आ गया 10 8 58, माइनस माइनस को जोड़ेंगे, -279। प्लस और माइनस जब भी आपको साथ में मिले तो संख्याएं हमेशा घटेंगी, तो घटाने पर आपको क्या करना है, बड़ी संख्या में से छोटी घटा देना और बड़ी का चिन्ह लगा देना। तो ये आ गया -181। अब निकालेंगे एक्स बार जो है a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। ए माना था हमने 17, एफ डी क्योंकि माइनस में है तो हम लगा देंगे कोष्ठक बटे 40। 17 प्लस माइनस माइनस 180 बटे 40। अब 180 में भाग देंगे 40 का,
तो भाग देने पर आपको कुछ प्राप्त होगा जो है 4.525। 17 में से अगर घटाएंगे तो इसके लिए हम आपके लिए लेके आए हैं रफ कागज। 17 में से आपको घटाने हैं 4, 5, 2, 5। 17 में से तो यहाँ दशमलव लगा के 0, 0, 0 बढ़ाएंगे। 10 में से 5, 9 में से 2 गए 7, 9 में से 5 गए 4 और 6 में से 4 गए तो 2 और 1। तो आपका आंसर आ जाएगा 12.475 या 12.48 दिन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं जो है आपका 9वां और आखिरी प्रश्न। 9वां प्रश्न है आपको जिसमें आपको दी हुई है साक्षरता दर। साक्षरता दर, साक्षरता दर में आपको दिया हुआ है 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85 और 85 से 95। इसके साथ ही आपको दी हुई है नगरों की संख्या और नगरों की संख्या है F जो है कुछ इस प्रकार से 3, 10, 11, 8, 3। फिर दिया है योग और योग है आपका 35। अब हम निकालेंगे वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह हो x। 45 55 को जोड़ेंगे जो आएगा आपका 100, 100 में लगाया 2 का भाग तो 50, 60, 70, 80, 90। अब हम निकालेंगे क्या, पहले मान लेंगे कल्पित माध्य जो है a और a बराबर लगभग बीच की संख्या तो आप 70 मान सकते हैं, मान ली 70। अब हम निकालेंगे d जो है x माइनस a। 50 में से 70 माइनस 20, 60 में से 70 माइनस 10, 0, 10, 20। अब हम निकालेंगे FD। 20 का गुणा 3 से माइनस के 60, 10 का 10 से माइनस 100, 11 का 0 से 0, 8 का 10 से 80 और ये हो गए 60। प्लस की संख्या एक साथ 140, माइनस की संख्या एक साथ 160। ये माइनस की ये प्लस की जो घटेंगी, घटने पे आएगा आपका माइनस 160 और 120। तो 160 में से 120 गए तो बचे माइनस 160 और 140। माइनस 160 में से 140 जाएंगे तो बचेंगे आपके 20 जो होंगे माइनस के। अब हम निकालेंगे कल्पित माध्य की सहायता से माध्य जो है a प्लस सिग्मा FD बटे सिग्मा F। a है 70, FD क्योंकि माइनस में है तो एक बार कोष्ठक लगा दें बटे 35। 70 माइनस यहाँ से देखिए 20 बटे 35। अब हम देंगे 35 का भाग 20 में, 70 माइनस 0.57। अब हम घटाएंगे 70 में से घटाने हैं 0.57, दशमलव लगा के 0, 0, 10 में से 7 तो 3, 9 में से 5 तो 4, 9 में से 0 9 और ये बचे 6। तो आपका आंसर आ गया 69.43% क्योंकि ये है साक्षरता दर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।